अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया है और वो तमाम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे बेहतरीन साथी जो मुझे अपना दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला आप सबकी गैब से मदद फ़रमाए। इंसान को हालात नहीं बल्कि ख़यालात परेशान करते हैं। ख़यालात तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। गुर्बत खैरात से नहीं बल्कि इंसाफ से ख़त्म होती है। छीन कर खाने वालों का कभी भी पेट नहीं भरता है और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते हैं। अफलास की बस्ती में ज़रा जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता है। जिस मुकाम पर आकर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, उसी मुकाम से सब्र शुरू होता है। इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स को मार डाले, मगर इंसान ने अपने ज़मीर को ही मार डाला। इंसान भी क्या कमाल करते हैं, ड्रामों में अदाकारों के दुख दर्द देखकर रो पड़ते हैं और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझते हैं। ज़िंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहत ना हो, तो सबसे बेहतर है कि सब्र कर लीजिए। मिल गई तो रोज़ी और ना मिली तो रोज़ा। इंसान कहता है कि पैसे आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है। कितने अफसोस की बात है कि इंसान के हसीन तरीन जज्बात भी पैसे से वाबस्ता हैं। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल ज़रूर होता है। दौलत की नुमाइश सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा कुछ भी नहीं होता है। दुख इंसान को या तो रेत की तरह ढा देता है और फिर या तो फिर चट्टान की तरह खुरदरा और सख्त बना देता है। सब्र सीख ले, क्योंकि अल्लाह ताला सब जानता है। वो जानता है कि आप कब किन हालात से गुज़र रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। और व्लॉग बनाते वक्त होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आइए मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी, मैं आपके साथ अपने 2 दिनों का व्लॉग जो है वो अब शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए रात का वक्त है और बच्चों को लग रही थी भूख और ये लोग कह रहे थे कि हम खाएंगे बीटीएस का, मैकडॉनल्ड्स पे जो बीटीएस का आया हुई है मील। अब ये तो मुझे नहीं पता कि बीटीएस के गाने किस तरह के हैं, क्योंकि बच्चे तो सुनते हैं और मैंने सुना है कि बीटीएस ऐसा बैंड है जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है। और आजकल तो इतने बैंड्स हैं और इतने सिंगर्स आ गए हैं कि कुछ मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन हमारी पसंद तो वही पुराने ही लोग हैं जिनके गाए हुए गाने कभी कभार सुनने को अच्छे भी लगते हैं। बट आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बस दिल चाहता है कि नमाज रोज़ा हो और कुरान हो बस। और मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा तो नहीं सुनते, लेकिन जिस तरह से थोड़े बहुत अगर कभी कभार सुन लिए तो वो लोग देख लेते हैं। लेकिन सबकी ज़ाहिर बात है अपनी चॉइस है और यंग जनरेशन की अपनी चॉइस है। लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि यंग जनरेशन हो या पुराने लोग हों, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड ही होता है। तो जी ये बीटीएस की मील लेने हम निकल गए, लेकिन ये था कि रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ जो है वो बहुत अरूज पर पहुंच रही है। गर्मी एकदम से आपको पता है जब आती है तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा गर्माइश लेके आती है। और ये मैकडॉनल्ड पे काफ़ी रश था बीटीएस की मील लेने के लिए। यहाँ पे कुछ देर के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अच्छा लगता है कि जब फैमिली मेम्बर साथ में हो और वो लोग खुश भी हों और खुशगवार माहौल हो, तो उसमें हर चीज़ ही अच्छी लगती है। चाहे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े या ना करना पड़े, तो वो भी सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं और इंसान चाहता है कि उनको अच्छे से में निभाए और पूरा करने की कोशिश करे।
लेकिन हर चीज़ बच्चों को जो है वो उसी वक्त नहीं दे देनी चाहिए जिस वक्त वो आपसे मांगे, बल्कि उनको एहसास दिलाना चाहिए कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को जब रिज़्क देता है तो अल्लाह ताला नुमाइश करने से भी मना फरमाता है। तो हमें भी इसी तरह से ही एतदाल में रह के ख़र्च करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। मैंने बीटीएस की एक ही मील ली थी और उन दोनों बहनों को यही बोला कि वो लोग शेयर करें, क्योंकि इस तरह से बच्चे खाते हैं लेकिन अगर छोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो जी ये देखिए बाहर का माहौल तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और घर में मैंने बनाए हुए थे दाल चावल, जो कि वो भी बच्चों की फरमाइश पे बने और मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई थिंक सारे बच्चों को ही बहुत पसंद है, क्योंकि सारी दुनिया की डिशेज़ एक तरफ, लेकिन दाल चावल की डिश ऐसी है कि उसके सामने बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और दाल अच्छे से बनी हुई हो और चावल सही में बॉयल हुए में हो और साथ में अचार और साथ में अगर प्याज कटी हुई हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए शाम का कितना अच्छा लग रहा होता है, हर तरफ सुकून होता है और बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगता है कि जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं रात के वक्त तो उनकी एक अपनी रौनक होती है। तो ये देखिए अब ये मेरी बेटी आपको दिखा रही है, बीटीएस की मेन इनको ये 10 नगेट्स मिले हैं और नगेट्स ये देखिए इस तरह के हैं जैसे आम उनके होते हैं और इस तरह से ये दो जो है इसके साथ ये मिली हैं। तो इसमें आप ये देखिए ये दो फ्लेवर थे लेकिन मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था और नगेट्स भी उन्होंने सही मकदार में दिए हुए हैं 10 नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में थे। और फिर बच्चों ने जो है वो अपनी एक एनिमेटेड मूवी लगा ली थी, तो बस हम लोग फिर वहीं पर बैठ गए थे टीवी लॉन्च में और बच्चों के साथ बस बातें कर रहे थे और टीवी भी साथ में देख रहे थे। और पॉपकॉर्न तो मैं घर में ही बना लेती हूँ और इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और खाने का टाइम हो रहा था तो सब ने अपने अपने लिए खाना डाल लिया और हम लोग यहीं टीवी लॉन्च में बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और साथ में बातें भी चल रही होती हैं। मुझे तो दाल चावल इस तरह से खाने का मज़ा आता है कि आप हाथ के साथ खाएं, जो लुत्फ़ हाथ के साथ खाने में आता है वो चम्मच के साथ खाने में तो बिल्कुल ही नहीं आता। और बस ये देखिए अब मैं आपके साथ अगले दिन का भी व्लॉग शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग केयर फॉर गए और वहाँ पे रोबोट भी था और मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे नाश्ता करते हैं सुबह के वक्त। और ये देखिए आपको रोबोट नज़र आ रहा होगा केयर फॉर में, ये शारजा का सिटी सेंटर है और यहाँ पे जो रोबोट है ये बिल्कुल खामोशी के साथ हर एक को ऑब्ज़र्व कर रहा था, किसने मास्क पहना हुआ था और किसने नहीं। अगर जिसने मास्क नहीं पहना होता तो जिस वक्त हम काउंटर पे जाते हैं पे करने के लिए अपना बिल, तो वहीं पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जुर्माना लग चुका है। तो उससे बचने के लिए आप हर वक्त जो है वो मास्क पहने रखिए, क्योंकि यहाँ पे यूएई में तो एसओपीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और एक एक चीज़ का उनका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो लोग शॉपिंग करने आए हैं या बाहर फिर रहे हैं तो उनके मुंह पे मास्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मास्क ना पहनने का बहुत बड़ा फ़ाइन है। और ये देखिए फिटेड बेडशीट्स हैं और आपको अपने बेड का साइज़ पता होना चाहिए अगर आपको ये फिटेड बेडशीट्स लेनी है और ये बहुत अच्छी रहती हैं। एक तो आपके गद्दे को ख़राब नहीं करती हैं और ये देखिए अगर आपको समर कैंप लगाना है या समर आपको बीच वगैरह पे जाना है तो उसका पूरा एक अरेंजमेंट किया गया है, एक पूरा कॉर्नर बनाया गया है बीच पे आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। और बस उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की, जो हमने ग्रॉसरी का सामान लेना था और उसके बाद घर में आके अपना घर बहुत अच्छा लगता है, सुकून का एरिया लगता है। और घर आके तो मैं अपने टीवी लॉन्च में थोड़ी देर ज़रूर बैठती हूँ। शॉपिंग के बाद घर में जो सुकून का इलाका होता है वहाँ पे बैठ के दिल चाहता है थोड़ी देर सुकून से आप अपना टाइम गुजारें। और उसके बाद फिर यही होता है कि आपको घर के काम करने हैं सारे और यहाँ बैठ के मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करती हूँ लैपटॉप का। और उसके बाद बस फिर ग्रॉसरी करने के बाद सामान वगैरह उनकी जगहों पे रखा जाता है और सामान वगैरह रखने के बाद बस फिर सुबह का आपको पता है कि वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह से दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी स्पीड से गुजर रहा है। आप लोग भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि वक्त गुजरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है।
उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। और व्लॉग बनाते वक्त होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।